हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू दिस सेशन। आज हम फोड़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स है। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। इस मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है और दो सेशंस होने वाले हैं इसके सेपरेट स्पिन में। पहला जो सेशन है वो आज का जो सेशन है, इसमें हम करने वाले हैं सबसे वो बेहतरीन सवाल जो आपको आ जाता है हैंड रूल से, जो आ जाता है आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर लूप सोलिनॉइड से, जो आ जाते हैं आपको बार मैग्नेट और उनसे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड प्रॉपर्टीज से। इन सारी चीजों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको मिल सकता है एग्जामिनेशन में, डिट्टो का डिट्टो, या तो भाई साहब सिमिलर सवाल आपको जो मिल सकता है, वो आज मैं करवाने वाला हूं। 15 सवाल होंगे एज यूजुअल, जहां पे 3 मार्क के 4 सवाल, 2 मार्क के 4 सवाल, 5 मार्क्स के 2 सवाल और 1 मार्क का रैपिड फायर तरीके में 5 सवाल होने वाला है सेशन के एंड में। तो रैपिड फायर होगा एंड में, तो रेडी रहना। चैट में एकदम स्पैम होती जानी चाहिए, एकदम बिड़ू पूरा स्पैम होना चाहिए, ठीक है? तो बहुत मजा आने वाला है आज। शुरू करते हैं आज का सेशन फिर विदाउट एनी मोर डिलेज, शैल वी? अब देखो, क्वेश्चन है स्प्रिंट टेक्स्ट है, तो मैं टाइम बाउंड वही करूंगा। मतलब क्वेश्चन आपके सामने होगी, किस सवाल के लिए इतना टाइम लेना चाहिए उतना हम वक्त लेंगे। टाइम स्टार्ट करेंगे, करूंगा मैं, आप भी मेरे साथ करना। वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करो। इसको एज एक टेस्ट मानो, आप इसको एज एक असाइनमेंट मानो, इसको अपना एक बोर्ड एग्जामिनेशन मानकर आप सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद फिर मैं धीरे से आपको समझाऊंगा उस पूरे सवाल का जवाब, तो चिंता बिल्कुल मत करो, धीरे से भी समझाया जाएगा, ठीक है? पहले देख तो लेके अभिषेक से सॉल्व करवाते नहीं कि नहीं स्पीड स्पीड में, है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कौन सा सेशन मेरा जिसमें मोटिवेशन ना हो, तो पहला मोटिवेशन शुरू करते हैं आज का। इफ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो, देन गो एज फार एज पॉसिबल दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। मतलब है, कवि का तात्पर्य यह है कि अगर लोग आपको देखकर ये पूछते हैं या तो ये डाउट करते हैं आप पे कि तुम कितनी दूर जाओगे, तो इतनी दूर निकल जाओ कि फिर उनकी बातें आपको सुनाई ही ना दे। और कैसे होगा वो? सर बस पकड़ के निकल जाते हैं लखनऊ के लिए, नहीं। कैसे होगा वो तभी होगा जब अपने पैरों पर खड़े होकर मेहनत करते हुए सक्सेस के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से जब आप बाकी लोगों को देखोगे चींटियां जैसे नजर आएंगे, है ना? सिंपल सी बात है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने आज का मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कंडक्टर्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जो इस पार्ट से आने वाला है। नेक्स्ट सेशन में हम एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक सर्किट्स, हैंड रूल्स, यानी कि पूरा जो डोमेस्टिक सर्किट वाला पार्ट है और हैंड रूल्स वाला पार्ट है, हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, क्योंकि इनमें से कम सवाल आते हैं, इससे बहुत आता है, तो ये पूरा डोमिनेंट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बाकी जो सवाल आपको मेजरली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट से, वो हम आज कर लेंगे, ठीक है बेटा? चलो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। अब 2 मार्क के शुरू करेंगे, 2 मार्क के सवाल है तो एग्जामिनेशन में और अभी आप 2 से 3 मिनट ले सकते हो, लेकिन स्प्रिंट टेक्स्ट में हम तो 1 ही मिनट लेंगे। तो आप डिसाइड करो आपको स्प्रिंट करना है कि एग्जामिनेशन लिखना है। तो शुरू करते हैं भाई, सवाल पढ़ेंगे, टाइमर स्टार्ट होगा। तो मैं टाइमर ऑलरेडी निकाल देता हूँ आप यहाँ पे ना। चलो भाई, कहाँ है टाइमर मेरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक, टाइमर ही आ गया, ओके। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। काफी इंटरेस्टिंग और इजी सवाल। सबसे पहला ही तो आपको मैग्नेट बना दिया हमने, ये रहा, नॉर्थ से साउथ लगा दिया और यहां से फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं, आ जाओ। ये रहा नॉर्थ से साउथ, ये जगह नॉर्थ से साउथ, 2 ऊपर 2 नीचे, इससे ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है? फिर क्लमसी लगने लगेगा थोड़ा सा। 2 ऊपर 2 नीचे बनाओ आप, बहुत बड़ा काफी है, बहुत बहुत ज्यादा काफी है, इसके ज्यादा मत बनाओ, ठीक है? तो नॉर्थ से साउथ हमने बना दिया, नॉर्थ से साउथ हमने बना दिया। चलो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज बन गया। अब गिव 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, है ना? या तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, सिंपल सी बात है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो जगह होती है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट ना हो, यूनिफॉर्म ना हो, है ना? वो कैसे पता चलता है? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने से दूर जा रही हो या तो पास आ रही हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होता है। तो हमने ये सवाल को कर लिया 1 मिनट के अंदर, बिल्कुल, है ना? टाइमर चालू हो गया था, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? अब इसको हम प्यार से धीरे से सॉल्व करके बताता हूं आपको। पहली बात, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट।
ये तो आपको 1 मार्क देगा, ठीक है। अब 1 मार्क के लिए क्या किया मैंने, एक मैग्नेट बनाया, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा, और हमें पता है और आपको भी पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। या तो अब ऐसे कह दो, अब नॉर्थ और साउथ मत लिखो, सीधा ये बना दो। आप फिर एरोमा कहीं ना कहीं बनाओगे ना कि भाई एरोमा कब ऐसे बनाओगे या तो फिर ऐसे बनाओगे, जैसे भी आपकी मर्जी आप बनाओगे। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हुए आप बनाओगे वहां पे आपको नॉर्थ पोल लिखना है, क्योंकि नॉर्थ पोल का डेफिनेशन वही होता है, फ्रॉम वेयर एवर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ द मैग्नेट दैट इज नॉर्थ पोल। और जहां पे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस घुस जाती है उसको हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। बढ़िया सटाक। अब आगे बढ़ते हैं। गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये अचानक से जज्बात बदल गए, धरती बदल गई, दुनिया बदल गई, ऐसे सब फीलिंग नहीं आ रही आपको? ये सवाल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको ये चाहता है कि आप मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाओ। तो हम क्या करेंगे, इन सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास दिमाग है। क्या है? दिमाग, ठीक है। ये रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट पैरेलल है, और पैरेलल फील्ड लाइंस का मतलब होता है कि पूरे अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में ज्यादा है, कम है, यूनिफॉर्म है। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो आप क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड इनसाइड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। नाउ non-uniform magnetic field lines like dipoles, the magnetic field lines are very close to each other. So मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतने क्लोज क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा होगी, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। दैट इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, यूनिफॉर्म नहीं। हो गया लोचा का था। 2 मार्क्स में ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब, हाँ जी। अरे सवाल, अरे सवाल कहाँ गया भाई? ये सवाल है ना आपका? हाँ ठीक है। ये क्या था फिर? हाँ हो गया फिर। तो इसका सोल्यूशन पूरा पीडीएफ का मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन बेटा, तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जो मैंने लिखा है सेशन में उसके साथ पीडीएफ मिलेगी आपको। सो मेक श्योर दैट यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप राइट नाउ। शुरू करते हैं। अ स्टूडेंट ड्रॉज 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 1 2 3, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी उसने। बहुत बुड़बक तरीके से बनाया, लेकिन बनाया जरूर उसने, बहुत मेहनती बच्चा है। ऑफ अ बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ कंपास नीडल एज शोन इन द फिगर। टाइम शुरू कर दिया मैंने। इज दिस कॉन्फिगरेशन पॉसिबल? इफ नॉट, व्हाट इज? दिस कॉन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ 1 2 and 3। बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स इट्स नॉट पॉसिबल। टाइम होता है खत्म। मैंने इसका सवाल कर दिया 20 सेकंड के अंदर। अब आपको लगेगा सर ये गोल बनाने से हो जाता जवाब? नहीं, इसके आगे लिखना होता है। लिखना क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए पहले पॉसिबल नहीं है। पहले हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये मेरा वहां पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट, जो तीसरा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वो कहां से कहां जा रहा है मैग्नेट के बाहर? वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। एरो मार्क ऐसे बना हुआ है, साउथ से नॉर्थ, तो गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ ही जानी चाहिए, क्योंकि भाई साहब जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो कभी आपके दिमाग में सवाल आ गया कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हाई डू दे ओनली कम आउट ऑफ नॉर्थ पोल, दे कैन कम आउट ऑफ साउथ पोल आल्सो ना सर? नहीं, इट कैन नॉट, बिकॉज फ्रॉम वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट इट्स कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। अभिषेक को आप अर्जुन क्यों नहीं बोला? क्योंकि अभिषेक का नाम अभिषेक है, अर्जुन का नाम अर्जुन है। आप क्यों बदल नहीं सकते? क्योंकि उनका नाम वही है यार। और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है उसको नॉर्थ पोल ही बोलोगे, साउथ पोल क्यों बोलोगे? नॉर्थ पोल ही बोलोगे, ठीक है। ये बात क्लियर करो। अगर इन सारे बातों के बारे में डिटेल में नहीं पता है तो उमंग का भी प्लेलिस्ट, उमंग और मैंने जो बेस्ट वीडियोस बनाया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर, उसका 0 से हीरो, बेसिक से एडवांस तक का वीडियो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाकर प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, लिंक चेक कर लो, खोल दो, अभी बैठ के पढ़ो, ठीक है। बढ़िया। तो पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा यार? दूसरा सर यहाँ पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की फिर 2 डायरेक्शंस हो जाएंगे, करेक्ट? नहीं पॉसिबल। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पे क्या है डायरेक्शन? ऐसे है, ऐसे है, पता नहीं ना? हाँ, तो इसलिए इम्पॉसिबल सीन है, ठीक है। तीसरा, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रही है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल नॉट पॉसिबल, खत्म। तो ये हो गया।
Cool. Now if not, what should be the configuration? This should be the configuration. जो हमने अभी डायग्राम बनाया था कुछ देर पहले, ये जो डायग्राम हमने बनाया ये है कॉन्फ़िगरेशन सही. ठीक है, चलो. तो ये भी बहुत ध्यान में रखना, जब एग्जामिनेशन में आप मैग्नेट का डायग्राम बनाओगे ना, ज्वाइन मत कर देना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कि 3-4 बना दिए. इसलिए मैंने बोला था सिर्फ 2-2 बनाना, 2 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि उसके ऊपर बनाते हो ना फिर जुड़ने लग जाता है यहाँ पे आपका. मत करना वो. ठीक है, ओके. 2 सवाल हो गए. तीसरा सवाल, श्रुति आई है. श्रुति आई है सवाल को लेकर. श्रुति से पूछते हैं, श्रुति क्या पूछ रही है आज. श्रुति ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा बना रही है. अच्छा. क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. अच्छा. As she moves away from the center of circular loop, she observed that the lines keep on diverging. Explain the reason for her observation. Write 2 properties of magnetic field lines. पहले तो मैं दूसरा 2 प्रॉपर्टी बना देता हूँ यार. Magnetic fields outside the magnet go from north pole to south pole. Magnetic field inside the magnet go from south pole to north pole. Magnetic fields never intersect each other. Magnetic fields are strongest at the poles. Magnetic field is uniform at the center. Magnetic field lines, wherever they are far away, they are weak. Wherever they are close, they are. हो गया, बहुत बता दिया हमने, है ना. बट जैसे भी हो बना देते हैं ना यार, प्यार से. बी वाले के लिए बना देते हैं. अच्छा ठीक है, बी वाले के लिए हमने बनाया नॉर्थ पोल साउथ पोल. उसके बाद ऐसे बना दिया हमने बहुत प्यार से. एंड देन फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज बता भी दी. ठीक है, बता दी, सारी प्रॉपर्टीज बता दी. अब आगे बढ़ते हैं. क्या है भाई, क्या पूछ रहा है वो. सर्कुलर लूप है. तो हमारी श्रुति जी ने सर्कुलर लूप में क्या किया. श्रुति ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर लूप है. करंट कैरिंग है, मान लो कि करंट कैरिंग ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी. यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो. राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई साहब करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी. कैसे, ऐसे. तो आप ऐसे घुमाओ उंगलियों को, ऐसे. ठीक है, तो ऐसे बन रहा है आपका, जहां पे ऐसे एरो मार्क बना दिया आपने. वैसे इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे जा रही है तो आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे. आप कहोगे कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में मैंने अपना थंब को रखा है और मेरी जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी उस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. कैसे, ऐसे है, ऐसे. तो भाई मैंने बना दिया. ठीक है, आपको भी दिख गया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा. बना दिया मैंने. अब ये कहा जा रहा है as she moves away from the center of a circular loop, she observed that the lines keep on diverging. जब वो एक सर्कुलर लूप के सेंटर से दूर जा रही है, ऐसा दिख रहा है कि उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही है. जैसे मैं अगर और मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा ना यहाँ पे, तो कैसे दिखा देता हूं. ये बन गया आपका. ठीक है, बना दिया आपने. सेंटर में तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सर्कल बन रहा है ना, बड़ा बड़ा लूप बनाते जा रहे हो. एक्चुअली मैं सर्कल से, ठीक है बेटा, ये सर्कल बना रहा हूं मैं क्योंकि लूप है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की लूप है, तो सेंटर में बहुत बड़ी लूप बनेगी. सेंटर में दिखता है कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है. तो जब वो सेंटर से दूर जा रही है उसको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज आउट हो रही है. हाँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई जब दूर जा रही होगी किसी भी चीज से तो बड़ा का बड़ा सर्कल बनते जाएगा ना. तो क्योंकि बड़ी सर्कल बनती जाएगी तो उनके स्पेस का स्पेस भी बढ़ता जाएगा. जैसे मैग्नेट का स्पेस है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे आप देखो तो बहुत गुच्छा बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. लेकिन जैसे दूर जाता है मैग्नेट से, देखो स्पेस आ गया ना बीच में. इतना पहले इतना ही स्पेस था, इतना स्पेस आ गया. इससे बड़ा बनाऊंगा मैं तो इतना स्पेस आ जाएगा, इतना स्पेस आ जाएगा. तो जैसे ही हम सेंटर ऑफ लूप से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द डिस्टेंस विल कीप डाइवर्जिंग. हो गया, ठीक है. बस अब आगे बढ़ते हैं भाई. बहुत प्यारा सवाल था भाई, इतना प्यारा सवाल है ये, मैं बोल नहीं सकता आपको. मेरे को बहुत पसंद आया सवाल, मतलब ऐसे आए अले बहुत 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 मस्त सवाल है. तो सवाल पढ़ने से पहले मैं 1 मिनट का वक्त ले लेता हूँ. देखो अभी 3 diagrams in the figure show the magnetic field lines between the poles of the magnets. Identify the poles between A, B, C, D, N. इतना सीधी सवाल है ना, मैं लिख देता हूँ सीधा यहाँ पे. देखो ये N है, ये S है, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है. खत्म. कितना वक्त लगा मेरे को सवाल को पढ़ते हुए मेरे को 18 सेकंड लगे. कैसे कर दिया अभी अभिषेक सर इतने जल्दी? क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रांग है. अब हमें बेसिक्स क्या कहता है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हो वो नॉर्थ पोल होता है. करेक्ट. जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हो वो नॉर्थ पोल होता है. जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
घुस रही हो वो साउथ पोल होता है। बात खत्म, इतना ही था। तो आप ए में देखोगे, इस वाले पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, नॉर्थ पोल। बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी उसके अंदर जा रही है, तो साउथ पोल। सेकंड वाले में देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को आ रही है, साउथ पोल। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को आ रही है, साउथ पोल। इसमें देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। यहां पे 2 डंडे मारे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के, यहां पे 3 डंडे मारे हैं, डिफरेंस वही है। लेकिन 2 डंडे हो 3 डंडे हो, कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगा दो आप। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को आ रही है तो साउथ पोल, अंदर को आ रही है तो साउथ पोल। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसमें। इसमें अगर मैं इन्फिनाइट डंडे भी लगा दूं तब भी मेरे को यहां पे साउथ पोल लिखा हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था भाई, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अरे 2 मार्क खत्म भी हो गया, हाय राम हाय रब्बा, मेरे 2 मार्क के सवाल खत्म हो गए। 3 मार्क में आते हैं, ठीक है। 3 मार्क को करते हैं ऐसे तेजी से, स्प्रिंट को फॉलो करते हुए, इजी एक्सप्लेनेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोबारा याद दिला देता हूं, प्लेलिस्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट प्लेलिस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लो जाकर। कुछ नहीं पता है से कुछ बहुत कुछ पता है, सारे बच्चों के लिए वो एक प्लेलिस्ट है। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो 3 मार्क के सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। तो एग्जामिनेशन में आप 3 से 5 मिनट तक ले सकते हो इस सवालों के लिए, लेकिन हम स्प्रिंट में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लेंगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने सवाल, 2013 का है। क्या सवाल है देखते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ड्यू टू increase in the amount of current flowing through it, increase in the distance of point from the coil, increase in the number of turns of the coil। 2 मिनट का टाइमर मैं शुरू करता हूं अभी, और मैं सीधा लिख देता हूं increase in the amount of current flowing through it, the magnetic field बताना ना, हाँ magnetic field also increases in the distance of point from, तो ये B है, ठीक है, magnetic field B होती है ना, ठीक है। increase in the distance of point from the coil, magnetic field decreases, increase in the number of turns of the coil, magnetic field increases। इतना बताना था बस, 20 सेकंड लगे हमको तो। 3 मार्क का सवाल था। हाँ भाई, इस बस बांट दिया जाता है बोर्ड्स में, तो कोई सवाल इस पर सिर्फ मार्क्स बांटते हैं बस लोग, ले ले तो भी ले, तो भी ले, बस यही चलती है। अब कैसे करते हैं इसको, देखो ध्यान से, ठीक है। इतने सिंपल तरीके में कैसे करते हैं, क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। देखते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट, तो टाइम बंद कर दिया मैंने। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ड्यू टू, तो हमें बताना है कि भाई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है आपका, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। इन 3 चीजों की वजह से जो आपका एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी दौड़ रहा है, इनमें आपका क्या असर पड़ेगा अगर आप इन 3 चीजों का बदलाव इसमें लाओगे तो। देखें क्या क्या है भाई। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, अगर आप इसमें मान लो 10 एम्पियर करंट दौड़ रहा था, अब आपने इसको 20 एम्पियर करंट कर लिया, तो मेरे करंट के बढ़ जाने से क्या होगा भाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप बनाया आपने, 2 बैटरी लगा दी, 2 बैटरी में आपने एक पिन, एक आयरन नेल स्क्रू उठा लिया और उसमें आपने बैटरी लगा दी, उसको मैग्नेट बना दिया। अब उस 2 बैटरी को निकालकर 4 बैटरी लगाओगे तो वोल्टेज बढ़ गई, करंट बढ़ गई। तो क्यों लगा रहे हो 4 बैटरी, क्योंकि मुझे एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, स्ट्रॉन्गर चाहिए। कॉमन सेंस है, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल इट इज। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सो इफ करंट इज इंक्रीजिंग योर मैग्नेटिक फील्ड शुड ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। खत्म। तो ये मेरा पहला हो गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द कॉइल। अब ये कॉइल क्या है हमारा, कॉइल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मान लो एक सिंपल मैग्नेट है, इस मैग्नेट से एक चीज चिपकी हुई है, एक आयरन नेल चिपका हुआ है। अगर मैं इस मैग्नेट से इस आयरन नेल को दूर ले जाऊंगा तो इस आयरन नेल पे इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड वो कम होगा कि ज्यादा होगा। अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा ऐसे, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ज्यादा होगा, कम ही होगा ना। जैसे हम दुनिया से, अर्थ से दूर जाते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड हम पे कम होती जाती है, वैसे मैग्नेट भी होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से अगर मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाऊंगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मैग्नेट। तो अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा
रेडियस, डिस्टेंस, जो भी आप कहना चाहते हो, बढ़ेगा तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा लिखते हैं। तीसरा क्या है भाई? तीसरा हमारा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता है। मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने एक और मैग्नेट, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो 20 है। क्या 20 है सर? 20 घोड़े, 20 हाथी, 20 है। अब इसको मैंने एक और मैग्नेट से ऐसे जोड़ दिया, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड 20 है। अब इन दोनों मैग्नेट जोड़ने के बाद ये एक मैग्नेट बन गए, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? 20 मैग्नेटिक फील्ड जुड़ के 40 मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगी। वैसे ही आपके पास एक गोला था, इस गोले में आपने एक और टन बढ़ा दिया, तो क्या होगा? पहले एक गोले वाला मैग्नेटिक फील्ड था, अब दूसरे गोले का भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। इस गोले का मैग्नेटिक फील्ड 20 था, इस गोले का भी मान लो 20 है, तो कितना हो गया टोटल? 40 हो गया बस। तो नंबर ऑफ टर्न्स जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही बढ़ती जाएगी। 2 टर्न्स है तो दुगनी हो गई, 3 टर्न्स है तो तिगनी हो गई, 4 टर्न्स है तो फिर चलती गई। समझ गए ना? उतने नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जाएंगे। सो विद मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ टर्न्स, n बोलते हैं उसको। सो दैट मीन्स अगर हमारा n इंक्रीज होता है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। खत्म बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डिटेल में? बस यही मेरी काम था, इसलिए वक्त बताया हमने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2015 का सवाल देखते हैं क्या है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर विद एन इंक्रीज इन द करंट इन द कंडक्टर? तो दूसरे एक इसका और इसका सवाल तो मैं जवाब दे भी नहीं था क्योंकि हमने अभी किया है, बट फिर भी 2 मिनट का टाइम स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा दिखता है, ठीक है, प्यारा सा बना दो ऐसे। अब मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट आई है ये, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। थंब को आप करंट के डायरेक्शन में रखोगे और जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ेंगी वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी। इसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो मैंने बना दिया ऐसा, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक से काम नहीं चलेगा, एक और बनाओ आप, ठीक है, एक और बना लो। चलो, एग्जामिनर भी सोचेगा चलो बच्चे ने 3 मैग्नेटिक फील्ड बनाया, 3 मार्क्स दे देते हैं ना। बट ये हमेशा ध्यान देना है कि भाई ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ, प्यार से कंपास से बनाना। ये तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए जहां पे कंडक्टर आपके सेंटर पे, इन सारे सर्कल्स के, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द कंडक्टर एट द सेंटर, ठीक है। बना दिया, पहला हो गया। अब इसका क्या है? तो हमने पहले बता दिया बस। विद द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आपके डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, पहले वाले का। दूसरा अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था? विद एन इंक्रीज इन द करंट, मैग्नेटिक फील्ड आपके करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट बढ़ेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। 1.5 मिनट में कर लिया हमने, 3 मार्क का सवाल था, एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिया मैंने, तो अब इसके आगे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना। बस ये नया टॉपिक था, वो तो हमने अभी पिछले सवाल में किया, सही है। तो अब देख सकते हो 13 में भी 15 में भी सिमिलर सवाल आए हैं। 13 में आपको सर्कुलर लूप आया था, 15 में आपको स्ट्रेट कंडक्टर आया। तो स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सॉलिनॉइड, सॉलिड क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? हाय राम, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डिटरमाइंड? न्यू क्वेश्चन। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज तो हमने अभी बहुत कर लिया, 2 मिनट का वक्त है, हमने डाल दिया टाइमर। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? एक मैग्नेट होता है, ये कहानी एक मैग्नेट की और उसका प्यार आयन नेल का। आयन नेल सहमी सी रहती थी, दूर दूर रहती थी, तो मैग्नेट के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होता था। अलबेली सी चंचल आयन नेल चलते चलते एक ऐसे रीजन में आ गई जिसके अंदर आकर आयन नेल इस मैग्नेट की तरफ खींची चले जाने लगी और उसको समझ आने लगा कि जितनी करीब में जाती रहूंगी मैग्नेट के, उतनी ही खींची में जाती रहूंगी।
सिंपल है। तो हर एक मैग्नेट के सराउंडिंग में एक रीजन होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स हमें महसूस होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा गोला है ये अर्थ का एक चक्कर होगा, अर्थ का चक्कर मतलब वो नहीं, अर्थ के सराउंडिंग में सर्कल होगा जहां तक हमें उसकी ग्रेविटी फील होगी, उसके बाद उसकी ग्रेविटी फील नहीं होगी हमें। तो उस रीजन को जिसके अंदर हमें उसकी ग्रेविटी फील होती है उसको हमें ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। यहां पे इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, चलो आगे हो गया हमारा भाई 1 मार्क का। अब मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हो आप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का कैसे डिटरमाइन करते हो? तो ये हमारा जो मैग्नेट है, मैग्नेट में सबको पता है कि भाई नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे। बहुत सारे बच्चों बताओगे, आप लोग स्पैम भी करोगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मान लो इस पॉइंट ए पे मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे, जैसे याद करो क्लास 9th में सर्कुलर मोशन में जब आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना होता तो क्या करते थे आप, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना देते थे ना, है ना, यही यहां पे भी करना है। तो wherever I need to find out the direction of magnetic field, at that particular point I'll draw the tangent on the magnetic field line, and that direction of the tangent will give me the direction of the magnetic field or the magnetic force. वक्त हो गया खत्म, टाइम हो गया खत्म। ठीक है, now mention 2 important properties of magnetic field lines. Magnetic field lines outside the magnet go from north pole to south pole, inside the magnet go from south to north. They are closed loops, they never intersect each other. Wherever they are close to each other they are very strong, wherever they are far away from each other they are weak. बहुत सारी चीजें बोल खत्म। ठीक है, 2 क्या उससे ज्यादा बोल दिया। तो ये वाला भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने। स्टूडेंट, ये भी श्रुति होगी पक्का। श्रुति तो आज सवालों के पर सवाल पूछे, श्रुति तुमको कोई काम ही नहीं है और इतने सवाल पूछती है लड़की। चलो श्रुति, while studying the force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field records the following observations. क्या है इसके ऑब्जर्वेशंस? टाइम से शुरू कर देते हैं अभी, है ना, 2 मिनट का वक्त है। पहला ऑब्जर्वेशन है श्रुति का, गलती होगा, इंसान गलती है। The force experienced by the conductor increases as the current is increased. सही है, ट्रू। दूसरा, the force experienced by the conductor decreases as the strength of the magnetic field is increased. बुड़बक का बुड़बक ही रही है श्रुति, है ना, फॉल्स। Which of the 2 observation is correct and why? बता देते। ठीक है, वक्त मैं स्टॉप कर देता हूं, 30 सेकंड के अंदर बता दे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्यों है बताते हैं हमें। ठीक है यार, होता क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट आपको आता है एज एन एक्टिविटी इन एग्जामिनेशन, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि अगर आगे भी वो सवाल आए तो आपको समझ में आए कि भाई यही थी एक्टिविटी। अच्छा, तो ये एक्टिविटी आपको बनानी पड़ती है, तो हम भी बनाते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल सा एक्टिविटी बनाते हैं हम इसको। पहले एक स्टैंड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा हमने स्टैंड बना दिया। इस स्टैंड में से क्या करेंगे हम, देखो इस स्टैंड में हम सीधा एक हॉर्सशू मैग्नेट को रख देते हैं। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट को हमने बना दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल लिख भी दिया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके थ्रू एक कंडक्टर को निकालते हैं, इसके थ्रू एक कंडक्टर को रखेंगे। मतलब ये मेरा एक कंडक्टर है, मैंने ये एक्टिविटी आपको देख के समझ में आ गई कौन सा कर रहा हूं मैं, है ना। ये मैंने लटका दिया, कंडक्टर को मैंने लटका दिया। ठीक है, कंडक्टर को मानो मैंने ऐसे लटका दिया है एक और स्टैंड से। सही है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती मैंने यहां पे ये कर दी कि मैंने ना इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को बिल्कुल नहीं जोड़ना भाई, ये तो 2 अलग अलग वायर्स हैं। ठीक है, बताता हूं कैसे, ध्यान से देखो इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, देखो ध्यान से देखो, ये वाली जो वायर है वो सीधा यहां पे आएगी और यहां पे मैंने एक बैटरी लगाया तो पॉजिटिव बैटरी से जुड़ जाएगी। ये वाली जो वायर है वो सीधा यहां से आएगी और इसके नेगेटिव पे जुड़ जाएगी।
डन। ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट का सर्किट। सिंपल है, मैग्नेट बनाना था, कंडक्टर बनाना था, यही एक्टिविटी श्रुति कर रही है। अब ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि बैटरी से जुड़ा हुआ है मैंने, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें करंट दौड़ रही होगी, सही है। और यहां पे मैग्नेट लगा हुआ है तो वो भी एक मैग्नेट है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, पढ़ लिया हमने, इतना तो पता है हमें। मैग्नेट भी एक मैग्नेट ही होता है। तो अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखे तो क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे या तो रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो रिपल करेंगे, तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स होगा, या तो जुड़ने वाला फोर्स होगा या तो रिपल्शन फोर्स, लेकिन फोर्स जरूर होगा। अब उस फोर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उस फोर्स के बारे में यहाँ पे अभी बात हो रही है। अब इस फोर्स को हम 10th ग्रेड में या 12th ग्रेड में लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। क्यों कहते हैं लॉरेंस फोर्स, कुछ और नाम नहीं मिला सर, पानी पूरी फोर्स लिख सकते थे आप, छोले भटूरे फोर्स लिख सकते थे आप, लॉरेंस फोर्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को ऑफ कोर्स ये बात है पानी पूरी या छोले भटूरे नहीं किया था, लॉरेंस नहीं किया था, इसलिए लॉरेंस जी का नाम यहां पे हम लगा देते हैं। बहुत बच्चों को बोलने में तकलीफ होगी जैसे मेरे को हो रही है, बट लॉरेंस फोर्स, ठीक है। अब लॉरेंस जी ने जब ये किया, उन्होंने ये निकाला, आप भी निकाल सकते हो बहुत इजीली, कि भाई इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, हमने बहुत सवाल कर दिया उस वैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी मेरी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो भाई इस मैग्नेट से यार अट्रैक्ट ज्यादा जोर से करेगा तो ज्यादा जोर से रिपल करेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, फोर्स बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से, करंट के बढ़ने से फोर्स बढ़ जाती है। पहला सवाल क्या था, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इंक्रीज एज द करंट इज इंक्रीज। ट्रू, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब दूसरा क्या है भाई, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिक्रीजेस एज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। तो यहां पे आपका जो मैग्नेट है, मान लो इस छोटे मैग्नेट को निकाल कर मैंने बड़ा मैग्नेट लगा दिया, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो अब ज्यादा जोर से अट्रैक्शन होगी, ज्यादा जोर से रिपल्शन होगी, है ना, तो फोर्स बढ़ जाता है। यहां पे बोल रहा है कम हो रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, तो यहां पे तो कम हो रहा है, कम नहीं होना चाहिए, तो फॉल्स हो गया यहां पे, सिंपल है। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, क्यों, क्योंकि सर अभी एक मैग्नेट से दो मैग्नेट हो गया, क्योंकि लेंथ लंबा कर दिया आपने, जैसे सर्कुलर टर्न्स में एक और टर्न लगा देता हमने तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, तो वैसे यहाँ पे भी एक लेंथ को डबल कर दिया मैंने तो बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट हो गया, करेक्ट। तो इन सबको कंबाइन करके आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू बिल, BIL, बिल लिख सकते हो आप, जिससे आपको याद रहेगा। बहुत बच्चे शायद स्पैम भी कर रहे होंगे भी, है ना, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं 5 बजे सवाल में आ गए, देखते देखते कितना वक्त हो गया भाई, अरे क्या 30 मिनट के अंदर हमने 2 और 3 मार्क के 8 मार्क्स से सवाल कर दिए, 8 सवाल कर दिए। कितने मार्क्स हो गए, 4 3 12, 2 4 8, 20 मार्क के सवाल हमने 30 मिनट में कर दिए। मजा आ गया, अरे 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 5 मार्क के सवाल करते, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिया हमने, तो एक्सप्लेनेशन निकाल दो तो 15 मिनट में हो गए, फिर क्या बात है। तो 5 मार्क के सवाल करते हैं भी, इसके बाद मैं रैपिड फायर शुरू करूंगा, 2 ही सवाल होंगे सिर्फ 5 मार्क्स से, रैपिड फायर के लिए रेडी हो जाओ। अब रैपिड फायर में तो बहुत मजा आएगा, 5 मार्क के सवाल अब एग्जामिनेशन में 5 से 8 मिनट ले सकते हो, लेकिन यहां पे स्प्रिंट चल रहा है तो हम सिर्फ 4 मिनट लेंगे, 4 मिनट भी नहीं लेंगे, देखो कैसे। तो व्हाट इज अ सोलिनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, compare this field to that of a bar magnet, explain an activity show that a current carrying conductor experiences a force when placed in a magnetic field। ठीक है, तो टाइमर मैं शुरू करता हूं अभी इन 3 2 1। मैं 3 मिनट ले रहा हूं, 4 मिनट भी नहीं रख रहा, मैं 3 मिनट रख रहा हूं, ठीक है। अरे हाँ, देखो व्हाट इज अ सोलिनॉइड, पहला वाला, अ सोलिनॉइड इज एन इंसुलेटेड laminated coiled copper wire whose length is greater than its diameter। खत्म, 1 मार्क। सेकंड करते हैं अभी, ठीक है, दूसरा करते हैं। क्या बोला मैंने, सोलिनॉइड इज एन इंसुलेटेड लैमिनेटेड कॉइल्ड कॉपर वायर whose length is greater than its diameter। Draw the pattern of magnetic field formed around a current carrying solenoid, compare this field to that of a magnet। कैसा बनेगा इसमें, सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मुझे इसे एक कंडक्टर से जोड़ना होगा, तभी ना वो करंट जाएगी, फिर मैग्नेट बनेगा वो, करेक्ट। और उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखेगी, फिर ऐसे, ठीक है।
सॉर्टेड। तो यहां से मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, इसको क्या बोलोगे फिर आप? नॉर्थ है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आगे जुड़ रही है, इसको क्या बोलोगे? साउथ बोलोगे, करेक्ट। तो ये तो सर कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ, इससे तो सवाल पूछ रहे हैं ना बार मैग्नेट का। हाँ, इससे तो पूछ रहे हो बार मैग्नेट के साथ कंपेयर करो। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली डिट्टो सेम होता है। दोनों चड्डी बडीज हैं। क्या है? दोनों चड्डी बडीज हैं, एकदम सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं इनके बीच में, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम। ठीक है, डन, कंपेयर कर लिया हमने। दूसरा, तीसरा, अच्छा इसके बारे में लिखना भी तो लिख दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड. Magnetic field lines in the case of a solenoid looks like they're coming out of north pole, ends at south pole. Inside the magnetic field they are constant, they are stronger at the poles, they are weaker outside the magnet. ये सब चीज सेम है, they never intersect each other, सब लिख देना सेम टू सेम है, कुछ नहीं बदलना उसमें। आखिरी एक्टिविटी कौन सी है? Explain an activity to show that a current carrying conductor experiences a force when placed in a magnetic field. वो बस हमने कुछ देर पहले किया था, ये डायग्राम आपको शायद याद रहेगा, ये वाला याद नहीं वाला, बस अभी किया था हमने, वही सेम सवाल। ठीक है, तो लिखना क्या है, बस ये कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे देखो, टेक अ लिटिल एल्यूमिनियम रॉड, आयरन रॉड एंड वायर ए बी, मतलब जो हमने डायग्राम बनाया था ना, बस वो डायग्राम को लिख देना है। तो क्या किया था हमने पहले तो हमने क्या किया था भाई, हमने एक कंडक्टर बनाया, कंडक्टर लिया, उसको वायर ए बी से जोड़ दिया था बैटरी के साथ। ठीक है, दूसरा, सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम स्टैंड यूजिंग टू कनेक्टिंग केबल्स। हाँ भाई मतलब उसको हॉरिजॉन्टली रख दो, केबल से लटका दो, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, इस जरूरी नहीं कि आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है, अब अपनी भाषा में लिखो। Place a powerful horseshoe magnet between the two poles where the conductor is in between. खत्म। चौथा क्या करोगे आप क्या करोगे, मैग्नेट को भी एक स्टैंड पर रखोगे, लटका मत देना ऐसे। ठीक है, टर्न ऑन द स्विच एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन the values of start noting down the values of the current and the magnetic field. Once you turn on the switch, you will realize that the current carrying conductor is getting attracted or repelled away. That indicates that there is a force between the magnetic field and the conductor. बस ठीक है। हाँ जी, 5 मार्क्स का आखिरी सवाल है, तो 3 मिनट में शुरू कर लेता हूँ। Draw the magnetic field lines through and around a single loop of wire carrying electric current. आज के दिन तो ये बहुत बना दिया, मुझे लगता है, मेरे को आदत हो गई है, आदत सी हो गई, आदत सी हो गई है तुम्हारी, है तुम्हारी तुम्हारी। चलो ठीक है, सेंटर वाला ही बना लेते हैं, एग्जामिनर को बुरा नहीं लगना चाहिए ना। चलो ठीक है, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल। अच्छा ये एक ही सवाल था, अच्छा एक सवाल ही है बस, ठीक है, एक सवाल हो गया, कोई रिलेशनशिप नहीं दूसरे सवालों के साथ। 5 के सवाल यूजुअली ऐसे होते नहीं है, बट भी फिर भी ठीक है। चलो, स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट द रेस्ट। मान लो ये आपकी मैग्नेटिक, दूसरे पेज बना दो क्या मैं, हाँ चलो यहाँ पे बनाता हूँ। मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, सिंपल रख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, इसमें मैंने एक अल्फा पार्टिकल को बस रख दिया। अब बहुत बच्चों को पता नहीं था सर अल्फा पार्टिकल क्या होती है। हीलियम पता है, हीलियम 2 पॉजिटिव आयन को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इज इक्वल टू अल्फा पार्टिकल। तो पॉजिटिव आयन मतलब एक चार्ज है, आयन मतलब एक चार्ज होता है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव आयन को उसके पास ऐसे रख दिया हमने, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि एक मैग्नेटिक फोर्स के होने के लिए 2 मैग्नेट का होना जरूरी है ना। क्या ये अल्फा पार्टिकल एक मैग्नेट है? नहीं, हो सकता, एक कंडीशन है, लेकिन इसको एक चार्ज है, और चार्ज इज नॉट करंट। समझ रहे हो ना बात? ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को जब तक मैं एक बैटरी से ना जोड़ूं, करंट दौड़नी नहीं शुरू होती। इलेक्ट्रॉन्स इसमें दौड़ना शुरू नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, फ्री हैं, लेकिन दौड़ना शुरू नहीं होते, तब तक एक कंडक्टर नहीं बनता। समझे? तो अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे रखा गया है, तो अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई नो फोर्स। दूसरा, ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है। इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। ओए होए, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस बाद में आते हैं, तीसरा कर लेते हैं ना, लास्ट वाला कर लेते हैं। It moves in the magnetic field lines perpendicular to the field line. Justify your answer in each case. ठीक है, तो अब यहाँ पे मूव होता है आपका तीसरा पार्ट में, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये रही, ठीक है,
अब मान लो आपकी अल्फा पार्टिकल ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रही है, मूव हो रही है, तो अब चार्ज मूव हो रही है एंड दी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। तो अब ये करंट है, और क्योंकि अब वो करंट है, वो एक मैग्नेट भी है ना। जब एक कंडक्टर में करंट दौड़ना शुरू हो जाता है तो वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बन जाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल भी अभी एक मैग्नेट बन चुकी है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में है तो क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। तो यस, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स। खत्म। लेकिन अब एक लोचा है यहाँ पे, समय का वक्त खत्म हो गया क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था टू गेट द आइडिया। अब यहाँ पे एक लोचा है। दूसरा जो सवाल है वो ये कहता है कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल मूव हो रहा है। तो सर यहां पे भी होना चाहिए ना करंट। तो करंट, हाँ बिल्कुल अल्फा पार्टिकल करंट है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है? अरे क्यों जीरो है सर, बता तो सही। क्या कभी आपने, जैसे मैं बताता हूं आपको, करके दिखाता हूं तो यू हैव एन आइडिया। मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, देखो ध्यान से। ये मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैं जोड़ूंगा, सॉरी, हाँ, तो जोड़ूंगा तो ये जुड़ जाएगा, जैसे जुड़ गया। दिख रहा है आपको जुड़ रहा है? जुड़ गया ना। लेकिन इसी को अगर मैं, ये परपेंडिकुलर है, ये तीसरा केस है, ठीक है, ये वाला केस है, परपेंडिकुलर केस है, मैग्नेट है। लेकिन अभी अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है, तो वो नहीं चिपकेगा। मैं देखो, मैं छोड़ूंगा भी ना, वो मेरे को दूर कर रहा है, वो दूर कर रहा है, मेरे को चिपकने दे ही नहीं रहा मेरे को। देखो जुड़ ही नहीं रहा, देख रहे हो आप? लेकिन यहां पे जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है यार। मैग्नेट्स जब पैरेलल होते हैं तो इस मैग्नेट का इस मैग्नेट के साथ ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता। पैरेलल होते हैं कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जब नॉर्थ साउथ पोल नजदीक आता है तब होता है। और आपने ऐसे ही बहुत बार देखा होगा, एक मैग्नेट हमने रख दिया, दूसरा मैग्नेट मान लो आप ऐसे ला रहे हो, वो घूम के चिपकता है, ऐसे नहीं चिपकता, घूम के चिपक जाता है ना। यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि यहां पे भी वही केस है। जब मैग्नेटिक फील्ड करंट से पैरेलल होती है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता वहां पे। इसका एक न्यूमेरिकल प्रूफ भी है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू बिल, याद है आपको? मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ। इसका फुल फॉर्मूला है बिल साइन थीटा। 12th में पढ़ोगे आप, ठीक है। अब यहां लो यार, जब पैरेलल केस होता है तो थीटा क्या होगी? जीरो। थीटा किसका एंगल है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे थीटा जीरो है तो साइन जीरो होगी, साइन जीरो विल बी जीरो, तो फोर्स विल बी जीरो। जब थीटा परपेंडिकुलर होती है यानी 90 डिग्रीज होती है तो साइन 90 वुड बी इक्वल टू 1, एफ विल बी इक्वल टू बिल। तो परपेंडिकुलर केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और पैरेलल केस में मिनिमम। ये याद रखना आपको, ये भी आता है एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हमने कर लिया। 1 मार्क्स का रैपिड फायर शुरू होने वाला है। आई विश यू गाइस ऑल दी बेस्ट। पूरा फोटो डालो और ऐसे फोटो के मजा आ जाए, ठीक है। स्पैम होते जाना चाहिए, मैं सवाल पूछूंगा और इमीडिएटली चैट में जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, 1 मार्क के सवाल है, एग्जामिनेशन में 1 मिनट लेते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ 30 सेकंड में करेंगे, ठीक है। तो आपको टोटल 30 सेकंड्स मिलेगा। शुरू करते हैं अभी। हाँ जी। When soft iron is placed inside the coil of solenoid, then it forms bar magnet, horseshoe magnet, electromagnet, all of the above. A, B, C और D guys, स्पैम करो, 30 सेकंड आपके पास। इतना इजी सवाल है यार। When soft iron is placed inside the coil of solenoid, तो ये आपका सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड के अंदर अगर मैंने एक सॉफ्ट आयन कोर को या तो एक दूसरे कंडक्टर को रख दिया अंदर, तो क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, बार मैग्नेट बनेगा, हॉर्सशू मैग्नेट बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा भाई? ऑफ कोर्स ऑप्शन सी है इसका जवाब, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा।
आप आयन कोर को डालो ना डालो तब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा सोलेनोइड। अब सॉफ्ट आयन को डालने के बाद क्या हुआ यहां पे, एक और कंडक्टर, मतलब बेसिकली कहा जा रहा है कि भाई आप सोलेनोइड को बस ऐसे ना घुमाओ, आप किसी चीज के ऊपर घुमा दो, समझ रहे हो? आप सिंपल घुमाने के बदले आप उसको एक कंडक्टर के ऊपर घुमा दो ना, तो ये कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, सोलेनोइड भी जनरेट करेगा, ज्यादा फायदा आपका। बस ठीक है, घुमाना ही था, किसी और को डाल के घुमा दिया हमने, ठीक है। A strong bar magnet is placed vertically above horizontal wooden board. The magnetic field lines of force will be only in horizontal plane around the magnet, only in vertical plane around the magnet, in horizontal as well as in vertical planes around the magnet, in all planes around the magnet. बहुत ही सवाल है, लेकिन बहुत बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि इस पर्सपेक्टिव में देख नहीं पाते बच्चे कि भाई क्या पर्सपेक्टिव है, किस हिसाब में पूछ रहा है सवाल। देखो ध्यान से, बताओ कर लिया? देखो अभी ध्यान से कैसे करना है, ठीक है यार। एक मैग्नेट को मैंने ऐसे रखा हुआ है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2D है, सिर्फ इसी प्लेन पे, सिर्फ इसी स्क्रीन पे है। घंटा, एक मैग्नेट को अगर आपने ऐसे रख दिया ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी है, 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 जैसे हर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसको 2D मत देखो, 3D विजन देखो, 3D, ठीक है, इन ऑल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। नेक्स्ट सवाल, और बहुत ही प्यारा सवाल। फिगर शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ए बी सी, ठीक है, are 3 points in this field. At what point is the magnetic field the strongest? ये one of the properties of magnetic field lines है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। तो ए बी सी कहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई साहब? स्पैम हो गया होना चाहिए अभी, एग्जैक्टली करेक्ट। आपका सबसे वीकेस्ट बी पॉइंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे दूर है, फिर ए पॉइंट है थोड़ा नजदीक है, लेकिन सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम क्राउडेड है, दैट इंडिकेट्स कि भाई मैग्नेटिक फील्ड वहां पे सबसे ज्यादा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट सवाल। 4 सिचुएशंस आर गिवन बिलो, 4 सिचुएशंस है। An infinitely long wire carrying current, एक long wire carrying current, a rectangular loop, तो long wire carrying current, a rectangular loop carrying current, a solenoid of finite length carrying current, a circular loop carrying current. In which of the above cases will the magnetic field produced be like that of a bar magnet? इतना थाम झाम के बाद सवाल लल्लू हो गया। इनमें से वो कौन सा कंडक्टर होगा जो आपका एक बार मैग्नेट के सेम का मैग्नेटिक फील्ड देगा? सॉलिनॉइड, पता है मैं, तीसरा केस क्या है यार, इतना टाइम लेके बनाया था हमने उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल मिलेगा, चलो बहुत प्यारा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शोज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर या तो करंट कैरिंग वायर का कौन सा डायग्राम है यहाँ पे जो सबसे सही डायरेक्शन, सही डायग्राम बता रहा है, बताइए। बहुत इजी है यार, ये तो बहुत इजी है, तो ऐसे कर लोगे आप तो यार। कर लिया? इजी, बताता हूं। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि राइट हैंड हम लोग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे ही बनेगा, मतलब ऐसे रोटेशन बनेगा, ऐसे रोटेशन में तो बिल्कुल नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो सी और डी में देखते हैं। यह सी में क्या कैसे कि करंट डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो कौन सा सही है देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है, तो अगर आपने थंब को भी ऊपर की तरफ रख दिया है तो गलत कर दी है। क्यों गलत कर दी है? क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं होता है। पता है आपको कि करंट एक्चुअल करंट बताता है, लेकिन हम हमेशा सारे हैंड रूल्स में कन्वेंशनल करंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा ना मेरे साथ, तो आपने देखा होगा। तो आपका थंब नीचे की तरफ होना चाहिए, फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया तो ऐसे घूम रहा है। ये कौन सा घूम रहा है भाई? ये वाला घूम रहा है, हाँ। तो डी शुड बी करेक्ट आंसर, सही, ठीक है। तो ये थे आपके रैपिड फायर के सवाल। होपफुली और कोई सवाल? हाँ, एक और है, हाँ ये नहीं, ये होमवर्क सवाल है, ये होमवर्क सवाल है ना। तो हो गया हमारा आज का रैपिड फायर का सवाल। अब कुछ चीजें जो मैं आपको थोड़ा पे रीइटरेट कर बता देता हूं कि आपको करना क्या क्या, ठीक है। सेशन के बाद, इस सेशन के इमीडिएटली बाद डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको जाकर देखिए। अगर आप बेसिक्स लेवल पे हो, एडवांस पे हो, कहीं पे भी हो आपके प्रिपरेशन लेवल पे, वो प्लेलिस्ट के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड में टॉप कर सकते हो। मैंने मेरे जो बेस्ट वीडियोस उसको वहां पे प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है, सिर्फ आपके लिए, देखिए जाके। दूसरा, ऐसे और कहीं सारे पीडीएफ्स के लिए
टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए जो डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा, कमेंट्स में भर भर के आपके प्यार मिल जाने चाहिए। कमेंट्स में प्यार मोहब्बत की बातें होनी चाहिए भाई, मेरे साथ, दूसरों के साथ नहीं। और दूसरा, होमवर्क का जवाब होना चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना जरूर अगर अच्छा लगे तो। ठीक है बेटा। तो स्प्रिंग टेक्स्ट और मैग्डी फील्ड लाइन, मैग्डी फील्ड, मैग्डी एफेक्ट्स ऑफ एडी करंट पहला हो चुका है। सेकंड सेशन जो होने वाला है कुछ दिनों में होगा, और उसमें हम करने वाले हैं हैंड रूल्स और डोमेस्टिक सर्किट्स के कातिलाना सवाल। सही? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई लव दिस सेशन, आई होप यू गाइस आल्सो डिड। Peace.